अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आजकल अक्सर ये पूछा जाने वाला सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो बंदा हमारे साथ दोस्ती के दावे कर रहा है वो हमारा दोस्त मुखलस है भी कि नहीं। देखिए, दोस्ती के मुतल्लिक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा अमीर है। कौन? जिसके दोस्त सबसे ज़्यादा हैं और मुखलस हैं। तो यहाँ पर अगर गौर करें तो दोस्तों की कसरत से ज़्यादा ज़रूरी है कि दोस्त का मुखलस होना। अगर दोस्त मुखलस ही नहीं है तो मेरा ख़्याल है कि वो फ़ायदा कोई नहीं है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन हमारा असल मानों वाला दोस्त है। एक बाप और बेटा था। अब बेटा अपने बाप से पूछता है कि अब्बू जान, आपके कितने दोस्त हैं? वो कहता है, बेटा मेरा तो सिर्फ एक ही दोस्त है। तो बेटा ना तंजिया अंदाज से कहता है कि देखें अब्बा जी, आपकी 60 साल 70 साल उम्र हो गई है, आपका सिर्फ एक दोस्त है। तो मेरी उम्र सिर्फ 20 से 25 साल है, मेरे 10 15 20 दोस्त हैं। तो देखें ना मेरे में कितनी महारत है, मेरे कितने फॉलोअर हैं, मेरी दोस्ती कितनी बढ़ गई है। और मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे ऊपर दावे करते हैं, मैं आपके लिए हम ये आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बाप बड़ा परेशान, क्योंकि बाप पता होता है ना कि ये मतलब सही कह रहा है या गलत कह रहा है। अब उसको पता था कि दोस्ती मतलब किस, उसको तो पता था कि असल मानो वाला दोस्त किसको कहता है। देखिए, अगर जिसके ज़्यादा दोस्त होंगे ना, अगर मुखलस ना हो तो ज़िंदगी में वो ज़्यादा दुखी होगा। ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि ज़्यादा लोगों के अंदर उठने बैठने वाला बंदा वो जलील हो जाता है या वो कभी खुश नहीं रहता, कुछ इस तरह की हैं। यानी कि ज़्यादा लोगों में उठने बैठने वाला बंदा वो कामयाब नहीं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से मुराद ये है कि वो ज़्यादा जब लोगों के साथ बैठेगा ना तो ज़्यादा आइडियाज़ उसको मिलेंगे। वो आइडियाज़ नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। अच्छा, उसने कहा कि बेटा हर दोस्त मुखलस नहीं होता। उसने कहा कि अब्बा जी फिर कैसे पता करें कि जो मेरे दोस्त मेरे से दावा करते हैं कि हम आपके साथ बड़े सिंसियर हैं। उसने कहा कि चलें ऐसा करें, मैं आपको एक तरकीब देता हूँ, इससे आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा दोस्त आपके साथ मुखलस है। तो उसने कहा कि एक दुम्बा लेके आओ। वो दुम्बा लेके चले आया। दुम्बा उसने ज़िबा किया, एक बोरी में डाला। तो बाप ने बेटे से कहा कि ये ले जाओ, रात के अंधेरे में अपने हर दोस्त के घर जाना, उसको कहना कि ये बंदा एक मेरे से कत्ल हो गया है और इस मामले में मेरी थोड़ी सी मदद करें। अच्छा, उसने ऐसा ही किया। दुम्बा लिया, चले जी दुम्बा ज़िबा कर लिया, उसको किसी वो बंद किया किसी बोरी वगैरह में, तो ले गया। पहले दोस्त के घर गया, उसने कहा कि ये यार मेरे से काम हो गया, जाने अनजाने में कत्ल एक हो गया, मर्डर एक हो गया, तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प करवाएं। तो पहले दोस्त ने कहा कि देखें यार, ये तेरा अपना मसला है, तुमसे गलत काम हुआ है, तुम इसको खुद ही सॉल्व करो, हम इस मुश्किल में नहीं पड़ सकते हैं। तो पहले ने ऐसा कहा। दूसरे के घर गया, दूसरे को जब पता चला बाहर से कि इसको कोई मुश्किल है, हाथ में वो मतलब सारा ही उसके कपड़ों को खून लगा हुआ है, तो दूसरे ने तो दरवाज़ा ही ना खोला, बाहर पता चल गया ना। अच्छा, कई दोस्त होते हैं वो आपको मिलेंगे, दोस्त ना उनको कहें, कोई लोग होंगे वो आपको मिलेंगे और जब आप अपनी मजबूरी बता दोगे ना तब वो पीछे हट जाएंगे। तो कई ऐसे खुद गर्ज लोग होते हैं, बस उनको पता लग जाए सही कि ये बंदा मजबूर है, वो आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेंगे, दूर हो जाएंगे। तो ऐसे ही वो हर दोस्त के पास गया तो किसी ने उसकी मदद ना की। तो अब वो बेचारा दोबारा अपने बाप के पास मतलब परेशान हो गया ना कि मेरा तो कोई दोस्त मुखलस नहीं है, 20-25 जो मैंने बना लिए ये तो फजूल थे। तो अपने बाप से कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरा कोई दोस्त मुखलस नहीं है, मतलब आप मुझे पता चल गया कि मेरा कोई दोस्त मुखलस नहीं है। तो उसने कहा कि बेटा आप देखो, मेरा एक दोस्त है, तुम उसके पास चले जाना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सिंसियरिटी किसको कहते हैं। वो
दुम्बा कटा हुआ जो है वो लेके तो वो अपने बाप के दोस्त के यहाँ चला जाता है, दरवाज़ा नॉक करता है, सलाम दुआ के बाद कहता है कि जी चाचा जी मैं आपके दोस्त का बेटा हूँ, तो मेरे से ये कत्ल हो गया है, तो आप मेरी कुछ मदद फरमाएं। उसने कहा अच्छा यार तू मेरे दोस्त का बेटा है। उसने क्या किया, उसने किसी सुनसान जगह में एक वो घड़ा होल खोदा और वो जो लाश थी दुम्बे की, अब उसको तो नहीं ना पता ये दुम्बा है या किसी इंसान की मतलब लाश है। उसने उसको उसमें डाला, ऊपर मट्टी डाल के, तो चलें जी। उसको कहा बेटा आप जाओ और ये जो राज है ना मैं अपने दिल में दफन कर लूँगा, किसी को नहीं बताऊँगा। तो वो वापसी आए तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि अब्बा जी मुझे पता चल गया है अब कि जो मुखलस दोस्त होता है वो कैसा है, वो जो आपका दोस्त है वो मुखलस। उसने कहा बेटा नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी वो मुखलस नहीं साबित हुआ। तो उसने कहा कि अब्बा जी मुझे क्या करना होगा। उसने कहा कि सुबह जाओ दोबारा उसके पास, जिस मेरे दोस्त ने तुम्हारी मदद की है ना उसके पास जाओ और उसको गालियाँ बदतमीज़ी उसके साथ करना। वो बेटा बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या, कल मैं मदद तो वो मेरी कर रहा है, आज मैं उसको गालियाँ दूँ। खैर बाप की बात माननी थी, ये भी एक तजर्बा था। तो वो सुबह सुबह गया, अगले दिन उसके साथ बदतमीज़ी की, उसको गालियाँ दी और वापसी आ गया। तो आपको कहता है अब्बा जी मैंने ऐसा ही किया। उसने कहा कि अब अगर वो जिसको तुम गालियाँ दे के आए हो ना, अब भी अगर वो तुम्हारे साथ सिंसेर है, यानी कि तुम्हारा वो पिछला राज नहीं खोलता, तो समझ जाएं कि वो जो है वो आपका मुखलस दोस्त है, नहीं तो अदरवाइज़ वो भी नहीं था होगा। तो यही बात है कि दोस्त की अगर आपने पहचान करनी है ना, तो उसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ के देख लें, कुछ अपने ऊपर उससे एहसान करवा लें और बाद में उसके साथ थोड़ा सा अपना रवैया चेंज कर लें। अगर तब वो बदल गया ना तो समझें वो भी आपका मुखलस दोस्त नहीं है। तो ये 2 स्टेप थे जिससे हमें पता चल सकता है कि दोस्त कौन सा मुखलस होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि दुश्मन से हर वक्त बचें, दुश्मन से हर वक्त बचें, लेकिन दोस्त से तब बचो जब वो तुम्हारी तारीफ़ करना शुरू कर दे। जो बंदा भी मुंह पे आपकी तारीफ़ें करता रहता है ना, समझ जाएं वो आपका दोस्त नहीं है, वो किसी लालच की वजह से आपके साथ कनेक्टेड है।